हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको कराऊंगी इफ़ एल्स कैसे यूज़ होता है। पिछली क्लास में हमने किया था कि खाली इफ़ कीवर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हो टू चेक कंडीशंस, और उसके थ्रू हम रिजल्ट्स ला सकते हैं। हम कितनी बार भी इफ़ यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर मुझे एग्जैक्टली दो में से एक रास्ते चुनने हों, है ना। अब देखो, अगर आप ट्वेल्थ के बाद इलेवेंथ में, टेंथ के बाद आपको इलेवेंथ में स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कॉमर्स ले सकते हो, आप साइंस ले सकते हो, विद मैथ्स आप साइंस ले सकते हो बायो के साथ, जैसे नॉन मेडिकल और मेडिकल कहते हैं। ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो। सो जब बहुत सारी कंडीशंस हैं, वो तो चलो आपने अलग अलग इफ से लगा दी, बट अगर मेरे पास दो ही ऑप्शंस हैं कि या तो मैं ये कर सकती हूँ या मैं ये कर सकती हूँ, सो इफ़ अ पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई आई हैव टू डू दिस। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है तो मुझे दूसरी चीज़ करनी है। तो अगर आपके मार्क्स 50 से ज़्यादा आए तो या तो आप पास हो, नहीं आए तो आप फेल हो। सो जहाँ पर भी मेरे पास एग्जैक्टली दो ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है। तो जिस जगह पर आपके पास एग्जैक्ट दो ऑल्टरनेटिव्स होते हैं और आपको उसमें से किसी एक को चुनना होता है, तो वहाँ पर यूज़ होता है इफ़ एल्स। जी, तो आज हम वही करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आए कि इफ़ एल्स है क्या। तो इसमें दो कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, अब एक इफ़ और एक एल्स। लिखने का सिंटेक्स क्या रहेगा? सिंटेक्स मीन्स द ग्रामर, द रूल, कि हम किस तरीके से उसको लिखते हैं। तो हम इफ़ लिखेंगे, इफ़ के साथ ब्रैकेट में कंडीशन लिखेंगे जो हमें चेक करनी है। कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो देनी पड़ेगी, एक है तो आप स्किप कर सकते हो। सो यू विल गिव द कर्ली ब्रैकेट एल्स। एल्स हम कर्ली ब्रैकेट में एक और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। अब यहाँ पर होता ये है कि वो इस कंडीशन को चेक करेगा। सो ये कंडीशन होगी चेक। अब कंडीशन चेक होके या तो ट्रू देगी या फॉल्स देगी, दो ही ऑप्शंस हैं। अगर तो वो देगी ट्रू, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और वो इस ब्लॉक को स्किप कर देगा। तो इसका होना ना होना एक बराबर, अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा। तो मतलब कि दोनों में से कोई एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, या तो ये वाला या ये वाला। और वो चीज़ डिपेंड करेगी इस कंडीशन पे जो आपने इफ़ के साथ लिखी है। एल्स के साथ हम कभी कंडीशन नहीं लिखते, उसके लिए एल्स इफ़ आता है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, राइट। सो यहाँ पर आप इफ़ कंडीशन नो सेमीकॉलन आफ्टर दिस, एल्स के पीछे भी सेमीकॉलन नहीं है। कर्ली ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट्स लिखोगे उनके पीछे सेमीकॉलन आएगा, लेकिन इफ़ के पीछे सेमीकॉलन नहीं आता, एल्स के पीछे नहीं आता। अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों है, बाकी स्टेटमेंट्स के पीछे क्यों आता है? क्योंकि सेमीकॉलन मार्क्स द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, कि ये स्टेटमेंट खत्म हो गई। इफ़ तो अभी शुरू हुआ है, दिस इज़ अ कंडीशन। अगर ये ट्रू है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, खत्म नहीं हुआ ना वो। सो इसलिए इसके पीछे सेमीकॉलन नहीं होता। इसके पीछे सेमीकॉलन अगर आपने गलती से लगा भी दिया तो वो सोचेगा ये इफ यहीं खत्म हो गया और ये स्टेटमेंट उसके साथ नहीं है। सो वी डोंट डू दैट, इसलिए हम सेमीकॉलन नहीं लगाते। ठीक है। सो ये आपका हो गया कि इफ एल्स आप लिखते कैसे हो। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बनाकर देखेंगे। जैसे मान लो आपको कहा जाता है चेक करो एक नंबर इवन है या ऑड है। अब बताओ मुझे इवन नंबर्स क्या होते हैं। अब आप कहोगे मैम 2 4 6 8 10। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? 1 3 5 7 9। बट हम चेक कैसे करेंगे उसको, है ना। अगर मैंने 27 इनपुट किया, हाउ वुड आई चेक कि ये इवन है या ऑड है? तो मैं अगर इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 13.5 देगा, है ना। अगर मैं 26 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये 13 देगा। सो हाउ डू आई गेट इट? या तो मेरे पास कुछ ऐसा होता कि जो चीज़ आई है अगर वो पॉइंट्स में है तो भाई ऑड है, अगर वो चीज़ पॉइंट्स में नहीं है तो इवन है। पर हमारे पास एक और ऑपरेटर है, वो क्या है? परसेंटेज, जिसका काम परसेंटेज से कुछ नहीं है, लेकिन इसका नाम है रिमाइंडर या फिर मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो ये मुझे हेल्प करेगा चेक करने में। कैसे? अगर आप 27 मॉड 2 करते हो तो आपके पास आएगा 1, क्योंकि 27 को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 बचता है। 26 को 2 से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो रिमाइंडर 0 बचता है। 84 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 बचता है। 91 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि नंबर को डिवाइड करना है 2 से, और अगर डिवाइड होकर रिमाइंडर आता है 0, सो नम मॉड 2 अगर इक्वल टू 0 है, दो बार इक्वल टू का साइन आएगा क्योंकि इक्वालिटी दो बार इक्वल टू लिखने से चेक होती है। इफ नम मॉड 2 इज इक्वल टू 0, आई कैन प्रिंट दैट नंबर इज even,
else I can print number is odd. कर्ली ब्रैकेट्स अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो हम ज़रूर लगाएंगे, एक लाइन है तो हम स्किप भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इससे ऊपर आप स्कैनफ एंड ऑल लिखोगे। तो मैं आपको अब सीधे ये रन करके दिखाती हूँ, ठीक है, कि ये किस तरीके से हमारा एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स ओपन। आपके पास डेव C++ है, ठीक है, आपके पास VS कोड के थ्रू है, आप GCC से डायरेक्ट रन करना चाहते हो, जैसे करना चाहते हो कर सकते हो। मैं आपको यहाँ ऑनलाइन ही रन करके दिखा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एंटर अ नंबर, और उसके लिए मैंने वेरिएबल ले लिया यहाँ पर पहले से, ये नंबर है। नंबर इनपुट होगा किससे, scanf से, एंड यू टेक द नंबर, ठीक है। और उसके बाद आपको सिर्फ चेक करना है कि अगर num mod 2 इक्वल टू 0 है, सो वी शुड प्रिंट even number, else we should print odd number। सी में इंडेंटेशन की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि ये आगे ही होना चाहिए, बट यू शुड राइट इट अहेड। उससे क्या होता है, थोड़ा पता चल जाता है कि यस ये स्टेटमेंट इफ के अंदर है और ये स्टेटमेंट एल्स के अंदर है। कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे ऑप्शनल है क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। सो वी राइट दिस कोड एंड नाउ वी वांट टू एग्जीक्यूट दिस। तो हमने क्लिक किया रन पे, वो हमसे नंबर पूछ रहा है, मैंने एंटर किया 87, दैट्स एन ऑड नंबर। मैंने फिर से रन किया, I enter 98, that's an even number। मैंने फिर से रन किया and I enter 12, it's an even number, ठीक है, and yeah that is it। so आप कोई भी नंबर इनपुट करो वो आपको बता देगा वो नंबर इवन है या ऑड है। आपको जहाँ पर भी दो ऑल्टरनेटिव्स हों, जैसे कि आप यूजर से पूछो कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बताओ एक प्रोडक्ट का, फिर आपको बताना है कि प्रॉफिट है या लॉस है, तो आप पूछो उससे कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि प्रॉफिट है, नहीं है तो हम प्रिंट कर सकते हैं कि लॉस है। ऐसे ही आप किसी का एज पूछ सकते हो और फिर चेक कर सकते हो कि एज अगर 60 से ज़्यादा है तो हम प्रिंट कर सकते हैं दैट यू आर अ सीनियर सिटीजन, अदरवाइज नॉट अ सीनियर सिटीजन, है ना। ऐसे ही बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ पर हमारे पास दो ही ऑल्टरनेटिव्स होते हैं कि या तो ये करना है या फिर ये करना है। तो जब आपके पास दोनों में से कोई एक ऑल्टरनेटिव ही चूज़ करना हो तो हम इफ़ एल्स लगाएंगे। जब मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हों और उसमें से मुझे कोई एक सिलेक्ट करना हो तो हम एल्स इफ़ लैडर लगाते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि क्या होती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग व्हाट इज़ एल्स इफ लैडर, हाउ टू यूज़ इट। और उसका पर्पस ये है कि मेरे पास काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, दो नहीं हैं, मेरे पास 3 4 5 6 कंडीशंस हैं, और जहाँ पे मुझे ट्रू मिल जाए वहाँ पे रुक जाना है, बट आई हैव टू कीप चेकिंग ऑल ऑफ देम। तो वो हम करेंगे एल्स इफ लैडर से इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको इफ एल्स समझ आ गया होगा। इफ़ यस तो इस प्रोग्राम को भी ट्राई करो और इसके जैसे और प्रोग्राम्स को भी ट्राई करो, ठीक है। चेक करो ईयर लीप ईयर है या नहीं, प्रॉफिट है या लॉस है। एक कार्डबोर्ड की लेंथ और ब्रेड्थ इनपुट करा लो, देखो कि वो रेक्टेंगुलर है या वो स्क्वायर है, राइट। सो ट्राई दीज थिंग्स एंड इन्जॉय कोडिंग। एंड जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय फॉर नाउ।